ये उमर फ़ारूक साहब हैं और ये हाशिर है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। थीसिस का काम बिल्कुल भी नहीं करते, सारा दिन घूमते रहते हैं। और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, कोशिश तो करते हैं हम अपनी तरफ से भी और इंशाल्लाह करेंगे, और इंशाल्लाह आपको फाइनल ईयर में अच्छे स्टूडेंट बन के दिखाएंगे। वो तो अभी आप लास्ट, अब तो आपका लास्ट सेमेस्टर बस आने वाला नहीं है। सर, इसी के अंदर ही आग लगा देंगे। किसको, डिपार्टमेंट को? नहीं सर, इंशाल्लाह सेमेस्टर को। इंशाल्लाह सर लकड़ियाँ जमा हो गई हैं, पेट्रोल जमा कर रहे हैं, तीली लगानी बाकी है। जी उमर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना लास्ट ईयर में आके कैसा फील कर रहे हैं आप? सर अच्छा लग रहा है बहुत, और हम देख रहे हैं बच्चे काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है बच्चे काम कर रहे हैं। और ये आगे हम हमारे भी साथ करना चाहते हैं काम, बस ये पता साथ नहीं में है। हमारे ये साद रहमान है, सॉरी साद सुलेमान, और ये भी सीनियर बैच के हैं और लास्ट ईयर में हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं लास्ट ईयर में आके। लास्ट ईयर में आके सर 4-5 साल गुजारे हैं, यहाँ 4 साल बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जब नए नए आए थे तो सारी चीज़ें नहीं लगती है, अब तो हर चीज़ अपनी लगती है, चोट जाते रहते। नहीं, लास्ट ईयर में आके एज ए आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट हैं वो क्या फील करते हैं आप? क्या अब आगे क्या समझते हैं? अभी जो आपका लास्ट सेमेस्टर है इसमें जो काम है, थीसिस है, ये अब्दुल बासत भी आ गए हैं और ये अब्दुल्ला भी आ गया है। तो अभी साथ कुछ बात बता रहा था, दोबारा साथ की तरफ आते हैं। जी साथ साहब। क्योंकि पहले जो चार साल हमने जो पढ़े हैं उसमें और थीसिस ईयर में बड़ा फ़र्क है। हर प्रोजेक्ट बाकी जितने प्रोजेक्ट किए हमने इसके अंदर उसके अंदर जितनी हम डेप्थ में जाएंगे ना वो कम है। बाकी हम थर्सरी से हम डिज़ाइन करते थे, उसके ऊपर इतना ब्रीफ नहीं होता था हमारा, जितना हमें इसके ऊपर पूरा ब्रीफ देना पड़ेगा हर एक पॉइंट पर। जी अब्दुल बासत, कैसा महसूस कर रहे हैं लास्ट ईयर में आगे तो अच्छा कर रहे हैं कि मैं कैसे पहुंच गया हूं? मैं कैसे पहुँच गया। अब आगे क्या करना, अभी क्या करना है? अभी तो पूरा आपका सेमेस्टर रहता है। सर थीसिस का क्या है, उसके बारे में क्या सोचा है? थीसिस के बारे में एक टॉपिक सोचा है और उसी को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे साथ हैं शराज अकरम। ये क्लास के सबसे, वो कहते हैं ना जी, स्मार्ट आदमी है, सबसे क्यूट आदमी भी हैं वो कह रहे हैं, तो शरीफ भी हैं। यानी कि जितने भी हल्का बात इनको दें उतने कम हैं। लेकिन इनसे पूछते हैं ये कहना क्या चाहते हैं? इन्होंने इतने बड़े, सबसे पहले तो ये आपने इतने बड़े लंबे बाल क्यों रखे हैं? लंबे बाल ये हैं, मैंने सोचा था कि थीसिस आएगा तो बाल कटवा लूँगा, तो थीसिस आ गया है। थीसिस फाइनल होगा तो कटवा लूँगा। यार दोगला क्या फील कर रहे हैं आप थीसिस के दिनों में? आप क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग तो कुछ चीज़ भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आप साथ देंगे तो बढ़ेगी ना, आप सर होते नहीं ऑफिस के अंदर। ऐसी क्या बात है, मैं तो हर वक्त मुयसर होता हूँ। नहीं सर, मैं जब भी आता हूँ मैं अकेला चने उठा के चला जाता हूँ, कोई भी नहीं होता। आप असल में आते भी आप उसी टाइम पे हैं जब पता होता है कि मैंने सब चने उठाने हैं ना। ये है हमारे साथ अनस खोसा साहब हैं, अनस सैफ खोसा। इनके ये बेसिकली बिलोंग करते हैं डीजी खान से, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। जी लास्ट ईयर में आगे कैसा फील कर रहे हैं अनस साहब? मुझे कल का दिन याद है, जिस दिन मैं आया था, पहला दिन था 2018, और आज के दिन डिग्री ख़त्म हो गई। मैंने कि पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला, और इन 4 साल कैसे गुजर गए, तो लगता है आँख खुली और डिग्री ख़त्म हो गई। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में वक्त यूँ निकल जाता है, अगर वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। नहीं, इस्तेमाल तो किया, बहुत कुछ सीखा, हर एक टाइम पे, हर एक मोमेंट पे, हर सेमेस्टर पे अच्छा कुछ मिलना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते कि डिग्री बिजनेस की है या फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। सिर्फ अपना सिर्फ पढ़ाई नहीं करना होता, यूनिवर्सिटी आके आपको और बहुत कुछ सीखना होता है। आपकी ज़िंदगी के फेजेस सीखने को मिलते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ तरह के मिलते हैं, हॉस्टल में किस तरह रहना है, कंप्रोमाइज़ क्या होता है, लोगों से किस तरह डील करना है। तो ये चीज़ सब चीज़ नहीं होती, सिर्फ डिज़ाइन सीखना, डिग्री ले जाना मकसद नहीं है। यहाँ से आप अच्छा इंसान बन के जाए, वो सब बड़ा मकसद होता है। जी हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो उसके लिए मैसेज है कि एंजॉय करे अपना, लेकिन पढ़ाई भी साथ करे। दोनों को इकट्ठे लेकर चलेगा तो एंजॉय भी करेगा और नॉलेज भी हासिल करेगा, और उसके जो है ना मतलब दिमाग में जो है ना वो मैच्योर होगा और दुनिया घूमने की काबिल बन जाएगा। चलें ठीक है जी, ओके। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा है। अस्सलाम वालेकुम।